हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंजाइम्स। सबसे पहले देखते हैं कि इंजाइम्स क्या होते हैं। इंजाइम्स वो कुछ होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको स्पीड अप करती हैं, तेज़ करती हैं, उन्हें जल्दी जल्दी करते हैं। तो उन्हें कहते हैं हम इंजाइम्स। तो मोस्टली ये प्रोटीन्स होती हैं। एक बात कही जाती थी पहले कि ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन्स, लेकिन अब ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक इंजाइम्स ऐसा आइसोलेट किया गया है जो कि बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं है, जिसे कहते हैं राइबोजाइम, जो कि आरएनए से बना होता है। ठीक है, तो आल इंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन्स, बट मैनी इंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ठीक है, तो इसे सबसे पहले डिस्कवर किया था एंसेल्मे पाइन ने 1833 के अंदर। ठीक है, इसी इंसान ने जो सेलुलोज है यानी कि कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, उसे भी इसने डिस्कवर किया था। तो ठीक है जी, आगे देख लेते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये प्रोटीन्स के बने होते हैं, हमने पहले बात की है, मोस्टली, सब नहीं। ठीक है, तो उसके बाद इनकी जो स्ट्रक्चर है वो 3 डायमेंशनल होती है। ग्लोब्यूलर यानी कि गोल बने होते हैं, ग्लोब की तरह होते हैं, फेयर लाइक होते हैं मोस्टली। तो उसके बाद इनकी जो जो प्रोटीन्स होती हैं उनके अंदर वो बहुत लंबी चेन्स होती हैं अमीनो एसिड से मिलकर, फिर वो इन्हें 3 डायमेंशनल बनाकर एक प्रोटीन बनाती हैं। ठीक है, उसके बाद जितने भी इंजाइम्स हैं उनके अंदर कुछ को छोड़ के, जैसे कि ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, बाकी सब के एंड के अंदर एज आता है। तो जिस भी चीज़ के एंड में एज आए उसे कहते हैं इंजाइम, यानी कि वो इंजाइम होता है। जैसे कि अमाइलेज, न्यूक्लियसेज है, उसके बाद लाइगेजेज है, लाइएजेज है, एनीथिंग एल्स। ठीक है, जिस चीज़ के भी एंड में एज आए वो लाजमी इंजाइम है। सिवाय कुछ इंजाइम्स ऐसे हैं जिनके एंड में एज नहीं आता, लेकिन वो इंजाइम्स हैं, जैसे कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन है, इस तरह। ठीक है, तो उसके बाद अगर इनके फंक्शंस की बात कर क्या खैर हम बात करते हैं इनके फंक्शंस की। तो एंजाइम जो हैं वो बहुत ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि सिग्नल ट्रांसडक्शन के अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं, मूवमेंट के अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं, और सेल के ट्रांसपोर्ट के अंदर भी ये इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट के अंदर ये मसल की मूवमेंट के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं और साइटोस्केलेटन के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा ये डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा पेप्सिन, ट्रिप्सिन। तो ये सब जो हैं ये स्टमक के एंजाइम्स हैं और ये डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। अगर ये एंजाइम ना हो तो एक फूड मटेरियल को डाइजेस्ट होने में एटलीस्ट ईयर्स लग सकते हैं। तो हम तो एक दिन के अंदर 3 3 बार खा लेते हैं, तो ये एंजाइम्स का ही कमाल है। ठीक है, उसके अलावा ब्रेक डाउन के अंदर होता है, प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन है, प्रोटीजेस कहते हैं। उसकी तरह लाइपेजेस हैं, लिपिड की ब्रेक डाउन है, वो लाइपेजेस करते हैं। अगर आगे इनके फंक्शन की बात करें तो इनके फंक्शन के लिए 2 मॉडल हैं जो कि सजेस्टेड हैं। लॉक एंड की मॉडल है और इंड्यूस्ड फिट मॉडल है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद हम इन मॉडल्स को देखते हैं। ठीक है, तो ये एक इंजाइम है, ये टोटल। तो इसके अंदर ये जो ऊपर छोटी छोटी सी बनी हुई हैं जगह, ये होती है एक्टिव साइट, और ये एक सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर एक्ट करना है इसने। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है, उसको तोड़ना है, ये जुड़ी हुई है, इसको फॉर एग्जांपल ब्रेक करना है, तो ये एक्टिव साइट के ऊपर आके बाइंड होगा, इस फिगर के अंदर देखें, और उसके बाद ये इसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो ये है इसका नॉर्मल प्रोसीजर, यानी कि जनरल प्रोसीजर। अच्छा, अब देखते हैं कि लॉक एंड की मॉडल क्या क्या कहता है। तो लॉक एंड की मॉडल को प्रपोज किया था एमल फिशर ने 1894 ने 4 में। ठीक है, इसके मुताबिक क्या है कि ये जो दो चीज़ें हैं, यानी कि ये एक्टिव साइट है और ये सबस्ट्रेट है, ये दोनों स्ट्रिक्ट होती हैं, ये बिल्कुल भी अपनी जो है पोजीशन या अपनी जो शेप है बिल्कुल भी चेंज नहीं करती। तो एक स्पेसिफिक जो, जैसे कि एक स्पेसिफिक लो के लिए एक स्पेसिफिक की होता है, इस तरह एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। उसकी शक्ल पहले से ही ऐसी बनी होती है कि वो सिर्फ वही वाला सबस्ट्रेट है उसके अंदर फिट हो सके, तो फिर इसको ब्रेक करता है। ठीक है, और दूसरा मॉडल है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इस मॉडल को प्रपोज किया था डैनियल कोशलैंड ने। तो डैनियल कोशलैंड ने प्रपोज किया था 1958। इसके अंदर उसने ये बताया है कि जो इंजाइम्स होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी शेप को चेंज करें। तो फिर जब आगे कोई सबस्ट्रेट आता है तो वो उसकी शेप के मुताबिक अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। जैसे कि ये वाला है, पहले वाला, इसके अंदर जो देखें, ये पहली बार ये एक्टिव साइट है, इसके अंदर ऊपर वाली एक्टिव साइट जो है ये थोड़ी राउंड सर्कल है और नीचे वाली दूसरी है। तो अब ये जो आ रहा है ये अब ट्राई शेप्ड है, यानी कि 3 कोने वाला है। तो अब इसने अपनी शेप को चेंज किया, ये पहले ऐसे थी फिर इसने ऐसे हो गया।
ठीक है, नीचे वाली पहले से ही ऐसी थी। तो इस तरह ये इसके मुताबिक ये है कि ये अपनी शेप चेंज कर सकता है, और इस तरह इसके अंदर ये फिट होता है आके, और उसके बाद ये इनको ब्रेक कर देता है। अच्छा जी, आगे इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन मेजर जो टाइप्स हैं वो ये है। एक जो है वो ऑक्सीडोडेडक्टेज है एंजाइम्स। ठीक है, ये वो एंजाइम्स होते हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को करवाते हैं। उसके बाद ट्रांसफरेजेस होते हैं, नाम से ही शो है कि ये ट्रांसफरेशन के अंदर होगी। इसके बाद हाइड्रोलाइसिस है, हाइड्रोलाइसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीएसिस जो होती हैं वो प्रोटीन की ब्रेक डाउन करते हैं, हाइड्रोलाइज करवा लेते हैं। इस तरह लाइपेजेस जो होते हैं वो लिपिड को हाइड्रोलाइज करवा देते हैं। उसके बाद लाइगेजेस होते हैं, आइसोमेरेजेस होते हैं जो एक शेप से एक दूसरे के अंदर चेंज करते हैं। इस तरह लाइगेजेस होते हैं जो कि दो चीज़ों को ज्वाइन करते हैं। जैसे कि ये चीज़ है, ये स्ट्रैंड है, डीएनए का स्ट्रैंड ले लो, तो यहाँ पे लाइगेस आके बाइंड होगा और इसको एक ही बना देगा। इस तरह जो लाइगेसेस होते हैं वो ब्रेक करते हैं। इस तरह हाइड्रोलाइसिस जो होते हैं वो तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर देते हैं चीज़ का। तो ये इस तरह की टाइप्स हैं। अगर आप फर्दर पढ़ना चाहते हैं तो इसके बारे में डिटेल के अंदर आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि और ज़्यादा भी बताया जाए, लेकिन मेजर सब कुछ इतना ही है। ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। थैंक यू।